Hello students, today we are going to start our next topic. We are going to learn about the production of coffee. तो आज हम कॉफ़ी की प्रोडक्शन कैसे होती है, किस तरह के जियोग्राफिकल कंडीशंस की ज़रूरत होती हैं, कौन से क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं और कहाँ पर हमारे इंडिया के अंदर कॉफ़ी की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम कॉफ़ी से। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 4% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉफ़ी। भारत देश के अंदर पूरे विश्व में जितना प्रोडक्शन होता है कॉफ़ी का, उसका 4% प्रोडक्शन हमारे भारत देश के अंदर होता है। और इंडियन कॉफ़ी को पूरे वर्ल्ड के अंदर इसकी अच्छी क्वालिटी के लिए जाना जाता है। और जो अरेबिका वैरायटी है, इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम येमेन, इज़ प्रोड्यूस इन इंडिया। जो अरेबिका वैरायटी है वो भारत शुरुआत में जो क्या कहीं कहाँ से लाई गई थी, येमेन से लाई गई थी, वो उसे भारत के अंदर ही प्रोड्यूस किया जाता है। वैरायटी ऑफ ग्रेट डिमांड इन द वर्ल्ड, और इस वैरायटी की, दिस वैरायटी इज़ ऑफ ग्रेट डिमांड इन द वर्ल्ड, इस वैरायटी की पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा डिमांड है। इट्स कल्टिवेशन वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुडन हिल्स एंड इवन टुडे इट्स कल्टिवेशन इज़ कन्फाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। इसकी जो शुरुआत में जो इसकी जो कल्टीवेशन हुई थी वो बाबा वुडन हिल्स में हुई थी, और आज भी इसकी जो कल्टीवेशन है वो कहाँ तक सीमित है, वो नीलगिरी जो है कर्नाटक के अंदर, केरला और तमिलनाडु में, इन जगह पर कॉफ़ी की प्रोडक्शन होती है। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि कॉफ़ी की प्रोडक्शन कैसे होती है, और ये पूरे वर्ल्ड की, हमारे जितना पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्शन होता है उसका 4% प्रोडक्शन हमारे भारत देश के अंदर होता है, और सबसे अच्छी क्वालिटी के लिए हमारा भारत देश प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो वेजिटेशन होती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, प्लांट्स की, उसकी जो प्रोडक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। तो इंडियाज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का वर्ल्ड के अंदर। इंडिया इज़ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स, यानी कि भारत देश के अंदर ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों प्रकार के फ्रूट्स का प्रोडक्शन भी भारत देश में होता है। तो फ्रूट्स हमारे देश में बहुत ग्रेट डिमांड में हैं। तो मैंगो जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल की मैंगो फेमस हैं। ऑरेंजेस ऑफ नागपुर एंड चिरापुंजी, और बनानाज ऑफ केरला, मिज़ोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। यानी यहाँ ये बताया गया कि किन किन जगह के जो फ्रूट्स हैं वहाँ प्रोडक्शन सबसे अच्छी होती है। तो लीची एंड गाँव की अगर बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार का फेमस है। पाइनएप्पल्स ऑफ मेघालय, ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र, एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट एंड वॉलनट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। ये तो सबको पता है कि जो एप्पल्स हैं, यानी सेब हो गए या नाशपाती हो गई या खुमानी बोल देते इसे, खुरमानी, और जो वॉलनट्स यानी अखरोट हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के फेमस हैं। इंडिया प्रोड्यूसेस 13% वर्ल्ड्स वेजिटेबल्स, यानी पूरे वर्ल्ड में जो वेजिटेबल्स प्रोड्यूस होती है उसका 13% इंडिया में प्रोडक्शन होता है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। तो भारत देश में जो है मटर है या कॉलीफ्लावर जो गोभी होती है, बंद गोभी, प्याज और फूल गोभी और टमाटर और जो बैंगन है और जो आलू की खेती बहुत अच्छे से होती है, इनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। क्या आपको पता था कि इंडिया अकाउंट्स टू 10% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रूट प्रोडक्शन, यानी क्या आपको पता था कि पूरे भारत देश के अंदर पूरे वर्ल्ड का 10% जो है फ्रूट का प्रोडक्शन होता है। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं रबड़ के बारे में कि रबड़ का प्रोडक्शन कैसे होता है। इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप, ये एक इक्वेटोरियल रीजन की क्रॉप है, बट अंडर स्पेशल कंडीशन इट इज़ आल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। लेकिन कुछ एक विशेष परिस्थितियों में से कहाँ पर भी उगाया जाता है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी उगाया जाता है। तो इसे किस तरह की क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, इट रिक्वायर्स मोस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। और रेनफॉल कितनी चाहिए, विद रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर, जहाँ 200 सेंटीमीटर से बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर इसकी प्रोडक्शन होती है। एंड टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा चाहिए होता है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, और ये औद्योगिक कच्चा माल के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। रबड़ जो है इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है,
और इट इज़ मेनली ग्रोन इन केरला। मुख्यतः तौर पर इसे केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में और गैरो हिल्स जो है मेघालय की, वहाँ पर इन्हें उगाया जाता है। इनकी प्रोडक्शन होती है, इनकी क्या कर सकते हैं, पैदावार होती है। इंडिया रैंक्स फिफ्थ अमंग द वर्ल्ड्स नेचुरल रबर प्रोड्यूसर्स। तो भारत का 5वां स्थान है वर्ल्ड के जो नेचुरल रबर प्रोड्यूसर्स है उसमें। तो इस तरह से हमने रबड़ की बात की। तो कहाँ पर कंजम्पशन किस तरह से हो रहा है, किन किन वस्तुओं में रबड़ का कंजम्पशन हो रहा है, तो इसे हम समझते हैं। ऑटो टायर्स ब्लू कलर से दिखाया गया है, रेड कलर से साइकिल टाइप्स एंड ट्यूब्स, और ग्रीन में कैमल बैक, ब्लू में, पर्पल कलर में फुटवियर्स, ब्लू में जो है लाइट ब्लू में बेल्ट्स एंड हॉजरी में कितना यूज़ हो रहा है, लेटेक्स फोम बनाने में ऑरेंज कलर से दिखाया गया है, और जो डिप्ड गुड्स हैं उसे फिर ब्लू कलर से दिखाया गया है, और बाकी अदर्स में आ जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं फाइबर क्रॉप्स की। फाइबर क्रॉप्स में क्या है कि जो रेशे वाली जो फसलें होती हैं, कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क आर द मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। ये 4 मुख्य हैं फसलें जो भारत देश के अंदर उगाई जाती हैं, रेशे वाली फसलें। द फर्स्ट 3 आर derived from the crops grown in the soil. Silk is obtained from cocoons of silkworms fed on green leaves, especially mulberry. तो इस तरह से जो फर्स्ट 3 हैं वो कहाँ से निकलती हैं, ये सोल में जो सिल्क जो है ऑब्टेंड किया जाता है कॉकोन्स ऑफ सिल्कवर्म्स, जो कि हरे पत्तों पर पलते हैं। स्पेशली ये मलबरी यानी शहतूत पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं रेशम के कीड़े। तो रीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरिकल्चर। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज सेरिकल्चर। तो सिल्क वॉर्म्स को जो पालना है, रीडिंग करना है, किसके प्रोडक्शन के लिए, सिल्क फाइबर की प्रोडक्शन के लिए, उसे हम सेरिकल्चर के नाम से जानते हैं। तो फिर एक और जो रेशे वाली जो फसल है वो है कॉटन। इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट। भारत जो है कॉटन प्लांट का घर माना जाता है, इसकी प्रोडक्शन का ओरिजिनल घर माना जाता है। वन ऑफ मेन जो रॉ मटेरियल है ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, कॉटन का ही इस्तेमाल होता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। और भारत जो है पूरे विश्व के अंदर 3रा स्थान है इसका कॉटन की प्रोडक्शन में। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ ब्लैक सोइल ऑफ दक्कन प्लेट्यू। जो कॉटन है ये कहाँ पर अच्छे से उगती है, सोइल जो दक्कन प्लेट्यू और जो ड्रायर पार्ट्स हैं ब्लैक सोइल के, वहाँ पर रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। इसे हाई टेम्परेचर की ज़रूरत है, लाइट रेनफॉल की ज़रूरत है, 210 जो है फोर्स फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन की ज़रूरत है फॉर इसकी ग्रोथ के लिए। खरीफ क्रॉप रिक्वायर्स 8 to 10 months टू मेच्योर। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश आर मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ये मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। ये आपका रिवीजन वर्क है डे 4 का। आपने ये क्वेश्चंस लर्न करने हैं। डिफाइन एग्रीकल्चर, डिफाइन 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वीट प्रोडक्शन इन इंडिया, व्हाट इज प्लांटेशन, नेम सम मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, राइट ए शॉर्ट ऑन नोट ऑन कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग इंडिया। ये आप नोट कर लेना और लर्न भी कर लेना। थैंक यू।